1000 days होते हैं एक हम्म, बच्चे की लाइफ के, दैट डिसाइड्स कि उसकी रेस्ट ऑफ द फाउंडेशन हेल्थ की कैसे रहने। सो द फर्स्ट 1000 डेज आर द गोल्डन डेज, जहाँ पर आपको वो न्यूट्रिशन की नींव रखनी है। जी अगर आप लेडी ऑफ द हाउस को सिर्फ खाने के ऊपर थोड़ा सा एम्पावर कर देंगे, जी थोड़ा सा एजुकेट कर देंगे, शी हम्म, कैन टेक केयर ऑफ द एंटायर फैमिली, हम्म, राइट। सो हर घर में एक डाइटिशियन होनी चाहिए। आपने पीडियाट्रिक सर्जरी तो कर ली, आपने स्टमक का साइज तो काट के छोटा कर दिया, बट अगर उसकी डाइट ही ठीक नहीं है, सो जितनी मेहनत करी है, जितना टाइम पैसा लगा है, डॉक्टर का भी इंसान का भी, वो सारा वापस आ जाएगा। व्हाट्स द पॉइंट, यू बैक टू स्क्वायर वन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ 2cv.com, which helps you with resume writing, interview preparation and career counseling। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि है करियर एज अ डाइटिशियन। आज लोग फिटनेस को लेके बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं और ऐसे में डाइटिशियन की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है और इस स्ट्रेस भरी वर्क लाइफ में हमें उनकी बहुत जरूरत भी है। तो इस सफर में हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ एक अमेजिंग गेस्ट है, जो कि एक डाइटिशियन है और उन्होंने अपना जीवन लगाया है लोगों को बेटर हेल्थ और बैलेंस अचीव करने के लिए। तो चलिए आज हम उनसे सीखेंगे कैसे काम के दौरान हेल्दी रहा जा सकता है और ये भी समझेंगे कि एक डाइटिशियन का करियर कैसा होता है। सो प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग कनिका मल्होत्रा। Thank you so much for joining us. It's a pleasure to have you on the show. थैंक यू फॉर हैविंग मी। So मैम, व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप इस फील्ड में आए और कितना टाइम हो गया आपको? सो मुझे तकरीबन 17 साल हो गए ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करते करते। मैंने स्टार्ट टिपिकली एक हॉस्पिटल सेटअप से किया था, एंड आई यूज्ड टू वर्क एट मैक्स परपरगंज। दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माय जर्नी, and then of course worked with other brands and other hospitals and other startups as well in corporate healthcare as well. जी So all in all, I'm a blend of hospital to corporate healthcare जी का जो shift रहता है, so I've seen the hospital culture and the corporate culture as well. जी। Yeah. और क्या मोटिवेशन था या क्या रीजन था डाइटिशियन बनने का? So my father has always been, उनका background जो रहा है has always been an Ayurveda research and everything. So वहीं से एक शुरुआत से ही, बचपन से ही आपको वो एक एम्बेड कर दिया जाता है आपके अंदर, you know, the जी importance of food or the जी importance of Ayurveda. And as I was growing, I could see the power of food. It's kind of a superpower. We always say kitchen is your pharmacy. सो कभी भी कुछ अगर खांसी जुकाम कुछ होता था, यू नो, पापा यूज्ड टू से ये टमाटर है, इस पे काली मिर्च डाल करके खा लो, इट्स ग्रेट फॉर योर स्टमक। सो इस तरह से घरेलू नुस्खे फ्रॉम द किचन यूज्ड टू फ्लोट ऑल एंड ऑल इन माय हाउसहोल्ड सिंस चाइल्डहुड। सो बस वहीं से वो पिक किया, जो पापा का पैशन था। And that's how I took up home science in my school days specifically, because जब आपको फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ना होता है कॉलेज में, आई एम अ लेडी ऑफ एन कॉलेज एलुमनाई, तो आपको होम साइंस इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। सो आई टुक दैट सब्जेक्ट बिकॉज आई वांटेड टू बिकम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। सो दैट्स हाउ द सीडिंग हैज बीन के to become a dietitian and do that white collar job in a hospital. अभी आपने बोला फूड एंड न्यूट्रिशन, फिर आपने बोला न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जी और एक टर्म न्यूट्रिशनिस्ट, इफ आई एम सेइंग इट राइट, वेरी एंड फेमस एंड डाइटिशियन। जी। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं, एक है, या क्या डिफरेंस है? थोड़ा हमें उसके बारे में समझाइए। बहुत ही सिनोनिमसली इस्तेमाल किए जाते हैं ये जी दोनों टर्म्स। सो एनीबडी कैन बी अ न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छा बट अ न्यूट्रिशनिस्ट कैनॉट बी अ डाइटिशियन। ओके ओके, द डिफरेंस इज, जी अगर आप पैशनेट हैं, जी से फॉर एग्जांपल आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं हम्म और बट न्यूट्रिशन इज योर पैशन, जी या आप डायग्नोस्टिक्स से हैं, या आप डॉक्टर जी हैं, बट न्यूट्रिशन is your passion. So you can do a lot of courses, you learn about nutrition, you do those certifications, and you can call yourself a nutritionist. ओके But if अगर आप एक dietitian हैं, so a clinical dietitian, she has to do a BSc home science for 3 years in ओके a recognized college, हम्म and then you have to do 2 years of MSc in foods and nutrition, हम्म
and then you have to do a 6 months of internship in a Hmm. multi-speciality hospital, Oh, and that's when you can call yourself a clinical dietitian. wow. Okay, because you deal in multiple medical issues, you work with Hmm. doctors, you work with in hospital setups, you work in ICUs, chemo wards, daycare centers, IPDs, Hmm. OPDs, and that's the grill that you have to go through to call yourself a clinical dietitian. So ये अंतर Wow. होता है. Hence anybody can be a nutritionist, but Ah, nobody, you need to go through this process to become a dietitian. जैसे wow. डॉक्टर MBBS MD करते Hmm. हैं, उसी तरह से सिमिलर जर्नी होता है फॉर अ डाइटिशियन. Wow. या Very long journey, and we got to learn something new today. Because मुझे न्यूट्रिशनिस्ट थोड़ा सा ज़्यादा फैंसी लगता था, और थोड़ा ज़्यादा नया टर्म भी है, जी और डाइटिशियन हम पहले से लगे, तो मुझे लगता था शायद, बट थैंक्स फॉर क्लेरिफाइंग. मैम, आपने भी जिक्र किया कि आप हॉस्पिटल में भी काम जी. करते थे, तो एक डाइटिशियन का हॉस्पिटल में क्या रोल होता है? सो शिफ्ट सिस्टम होता है हमारा. जी. सो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, कुछ हॉस्पिटल्स में नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं. हम्म. सो आप 7 बजे आप ड्यूटी पंच करके आप जाते हैं, एंड देन यू टेक द हैंड ओवर फ्रॉम द FNB स्टाफ अच्छा. कि रात को कोई न्यू एडमिशन आया है, जो पुराने पेशेंट्स हैं उनका कोई डाइट चेंज हुआ है या नहीं, हम्म. बिकॉज नर्सिंग स्टाफ से हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं. FNB स्टाफ खाना वहीं पे बनता है हाँ, there is a hospital kitchen. There is a अच्छा, proper खाना. hospital kitchen. It can be a centralized kitchen. It can be a decentralized kitchen also. अच्छा. So centralized मतलब कि एक ही जगह पर खाना बन खाना रहा बन है रहा और सारे बाकी हॉस्पिटल्स में वो है, जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. डिसेंट्रलाइज मतलब कि हर हॉस्पिटल का अपना 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 एक किचन. किचन है. राइट, सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. तो आप FNB स्टाफ से हैंड ओवर लेते हैं. आप जो नाइट हम्म. नर्सिंग स्टाफ है उनका हैंड ओवर आता है. आप अपना हैंड ओवर, आप अपने ओवर लिखते हो और आप फ्लोर पे चले जाते हो. देन यू मीट ऑल द पेशेंट्स ऑन दैट राउंड. जैसे अच्छा. डॉक्टर के राउंड्स होते हैं हम्म. ऐसे डाइटिशियन के राउंड्स भी होते हैं. अगर आप ICU में हैं या आप हम्म. रीनल वार्ड में हैं या आप कीमो वार्ड में हैं, हम्म. तो वहाँ पर फिर देन यू नीड टू बी विद द डॉक्टर्स टीम ऑल्सो, अच्छा. बिकॉज डॉक्टर की जो टीम होती है, सो दे गो एज अ टीम टू मीट द पेशेंट, सो दैट एक ही हम्म. बार में उनको पेशेंट का डाउनलोड मिल जाए. हम्म. So that's how it happens. You take 3 rounds, then you have to plan the lunch for everybody, and हम्म. then you have to hand it over again to the FNB team, हम्म. ताकि वो लंच प्रिपेयर करके टाइमली लंच पहुंच जाए. Once that is done, either you rush to the OPD or you rush to the day care, हम्म. जहाँ पर यहाँ कीमो डे केयर होता है, जहाँ पर हम्म. डे केयर कैंसर पेशेंट्स अपनी कीमोस के लिए आते हैं हम्म. या फॉर XYZ रीजन डे केयर प्रोसीजर के लिए आते हैं. हम्म. सो देन यू रश टू दैट साइड, एंड उस बीच में आपको फिर शाम की जो चाय है, शाम का जो सूप का टाइम है, डिनर है, रात की मील है, अगले दिन का ब्रेकफास्ट है, वो भी हम्म. प्लान करके आपको 4 बजे तक आपको FNB को देना है. You need to हम्म. plan that, and so you need to continuously work with different teams all together. आपको हॉस्पिटल हम्म. स्टाफ के साथ भी काम करना है, आपको डॉक्टर्स के साथ भी काम करना है, आप FNB स्टाफ के साथ भी कर रहे हो, आप पेशेंट के साथ भी काम कर रहे हो. So हम्म. you can imagine dietitian like a the Durga कि yeah, the सारे pressure, yeah. सारे रोटेटिंगली, और उस बीच में अगर कोई न्यू एडमिशन आ जाता है, सो यू हैव टू गो एंड मीट द पेशेंट अगेन ऑन द फ्लोर. हम्म. सो फ्लोर पे ही आप काम कर रहे होते हो. सो हर एक डाइटिशियन को एक फ्लोर Okay. डेडिकेटेड होता है. जैसे फ्लोर मैनेजर होता है, ऐसे ही हम्म. हर फ्लोर पे डाइटिशियन भी Dietitian. होती है. एंड दैट्स हाउ द डे रैप्स अप. That. और अगर जाते जाते अगर कोई न्यू एडमिशन आ गया, सो देन यू हैव टू मीट दैट पर्सन आल्सो, अच्छा. बिकॉज कायदे से वो आपकी शिफ्ट में एडमिट हुआ है. सो हम्म. इट्स बेटर दैट यू मीट द पेशेंट अगले दिन के लिए. यू आर Create. मोर अवेयर अबाउट दैट पर्सन. Great, So that's great. how a The whole routine day in our goes for of a a dietitian. dietitian. Yeah. और अगर किसी को डाइटिशियन बनना हो, जी. तो क्या खूबी होनी चाहिए या क्या करना चाहिए उसको? क्या आप क्या सलाह दोगे आपकी? जैसे somebody has just passed out 12th और उसको डाइटिशियन बनना है, तो उसको क्या क्या Right. करना? तो पहले तो क्या खूबी होनी जी. चाहिए, जी. और कैसे वो आइडेंटिफाई करे कि ये काम उसके लिए है या नहीं है, उसको Right. करना चाहिए या नहीं, जी. क्यों करना चाहिए, और फिर उसको कैसे परस्यू कर सकता है? Right. So I'll give you an example. बहुत जी. सारे young girls they come up to me and they are into हम्म. skin care, या वो cosmetology से हैं, या हम्म. वो skin doctors हैं. हम्म. They are physiotherapist and they say मुझे dietitian बनना है. हम्म. They're like आपने क्या किया है? So by qualification I am a physiotherapist. अच्छा. So you can't go back to college and do again your BSc and MSc. So first of all, True. qualification is mandatory.
आपको पहले बीएससी करना है, आपको फिर हम्म, एमएससी करना है, आपको एक हॉस्पिटल में काम नहीं करना है, or हम्म, you do a professional course also on top of it. Like I राइट, did. I did my BSc and then you did your professional masters and you did your हम्म, diploma in dietetics and public health nutrition as well. हम्म, All from the same college. तो राइट, आपको वो एक स्टेप बाय स्टेप एक करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है, हम्म, once that is there, empathy and listening is the superpower that you हम्म, have to have. अगर आपके अंदर क्षमता है हम्म, किसी को पेशेंटली सुनने की, हम्म, उसकी व्यथा को बिना जजमेंट्स के हम्म, समझने की, गो अहेड. अगर वो हम्म, पेशेंस, वो एम्पैथी, वो हम्म, लिसनिंग स्किल्स नहीं है या आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हम्म, then you're going to have a hard time. हम्म, Because let's be honest, डॉक्टर्स के पास नहीं है टाइम आजकल. हम्म, The speed at which we are getting सही things बात है, like diabetes or blood pressure or heart problems, हम्म, young heart attacks, PCOD, hormonal हम्म, issues, the list is endless. सच में, डॉक्टर्स पे टाइम नहीं है. हम्म, They rely on their team of paramedics, correct, है ना, and dietitians come as a support system to हम्म, that doctor. They are the doctor's extended arm. हम्म, के जो डॉक्टर के पास नहीं है मैं उन्हें एजुकेट करूं. हम्म, दवाई एक एस्पेक्ट है, फूड इज अनदर एस्पेक्ट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज अनदर एस्पेक्ट ऑल टुगेदर, प्रिवेंटिव हेल्थ इज अनदर एस्पेक्ट. हम्म, सो डॉक्टर के पास टाइम नहीं है ये सब आपको हम्म, एक्सप्लेन करने का. बट एज डाइटिशियंस वी पुट इन देयर that हम्म, effort. Okay, so come answering your question, empathy and एम्पैथी, listening skills, apart from the हम्म, qualifications that you are supposed to have, is something to go for. ग्रेट, और क्या डे रहता है एक डाइटिशियन का, या मैं पूछूं कि क्या क्या काम करना होता है Right. डाइटिशियन को? So हमारा breakfast रहता है follow ups. अच्छा, अगर आपने कोई डाइट प्लान्स भेजे हैं, सो यू नीड टू फॉलो अप with the clients, with the patients, ठीक है, कि how are they doing, how are things, whether they are able to cope up, they are not able to cope up. हम्म, And then the lunch hours go like planning the diet with a lot of calculations, हम्म, all the permutations and combinations. And then evenings are for education, हम्म, creating, working on the content, हम्म, education of the people, हम्म, taking sessions हम्म, maybe, or some quick consults, video consults. हम्म, So that's how the breakfast, lunch, dinner डिनर, is for me at least. so it's a full time, full packed It's a job, full-time job. yeah, because It is I a see, full-time job. so why I was asking, because मुझे लगता है कि बहुत सारी जब लोग अपना करियर विमेन रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जी. तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि फिटनेस को लेके लोग बहुत जागरूक हैं, और बहुत जी. अच्छी बात है, हमें बहुत हाँ. सारे डाइटिशियंस की ज़रूरत भी है, जी. जैसा कि अभी हम पहले बात कर रहे Absolutely. थे. तो उससे बहुत सारे लोग विमेन करियर रीस्टार्ट करना चाहती हैं, और जी. वो इसको प्रेफर करती हैं कि ये काम ऐसा हुआ क्या मैं, Right. तो क्या ये पार्ट टाइम के तरीके से किया जा सकता है या एक फुल टाइम है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या See, क्या क्या मेरा काम ये होता है? मानना है कि if you educate on जी, food, जी, अगर आप लेडी ऑफ द हाउस को सिर्फ खाने के ऊपर थोड़ा सा एम्पावर कर देंगे, जी, थोड़ा सा एजुकेट कर देंगे, शी हम्म, कैन टेक केयर ऑफ द एंटायर फैमिली. हम्म, राइट. सो हर घर में एक डाइटिशियन होनी चाहिए या एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होना चाहिए. हम्म, तो किसी कारणवश, बिकॉज women आर हम्म, juggling all through their lives, स्टार्टिंग से, सो कई बारी वो एक हॉल्ट आ जाता है, एंड देन फूड बिकम्स अ लिटिल मोर पैशन. आई नो अ लॉट ऑफ जो क्वालिफाइड नहीं है, बट दे आर डूइंग सच फैंटास्टिक जॉब बाय कोचिंग women only on Zoom के हम्म, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस कैसे करना है, कैसे एंड दे आर करना डूइंग फैंटास्टिक वर्क. है? सो सिर्फ जूम, मैंने कोविड टाइम्स में मैंने बहुत देखा है, a lot हम्म, of ladies empowering other ladies, this is what worked for me, why don't you also try it? So there is no harm. There हम्म, are always certification courses if you अच्छा, are that passionate, but you need to have your basics right. हम्म, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, आप एक क्वालिफाइड इंसान के पास एक इंटर्नशिप कर लीजिए. हम्म, ठीक है, that's where the difference between a nutritionist and a dietitian हम्म, comes. That's all right if you are not a qualified हम्म, dietitian, which you are supposed to be, but हम्म, the basics can't go wrong. You're dealing with करेक्ट, humans. सही बात है.
राइट, सो यू डीलिंग विद ऑर्गन्स, यू डीलिंग विद ह्यूमंस, यू कांट गो हम्म रॉन्ग। आप कुछ भी रैंडम पढ़ के नहीं बोल सकते हम्म, हो। it might work like a poison for the other person as well. सही बात है। It has to be tailor made, it has to be customized and हम्म personalized. So you need to learn. तो आप हम्म थोड़ा सा लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए हम्म विद अ क्वालिफाइड डाइटिशियन जो कि प्रैक्टिस हम्म कर रहे हैं काफ़ी हम्म सालों से। यहाँ पे एक हॉस्पिटल में काम कर लीजिए हम्म लाइक एन इंटर्न, बिकॉज हम्म, अगर वो आप ये बनना चाहते हैं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ पैशन तो है जो आपको ड्राइव कर रहा है। So सही just बात है। work under a guided force so हम्म that you emerge yourself, a much more polished version rather than doing hit and trials with people and playing with their lives. So वो मत वेरी करें। ट्रू वेरी So ट्रू। आप एक qualified इंसान के साथ थोड़ा वक्त काम करें, काम करें। set your basics right, lay हम्म the foundation right, and then you can pick up. मुझे लगता है आपकी बात को सुन के मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि जैसे वरना हम जब डाइटिशियन की बात करते हैं ना तो जी, सिर्फ वेट लॉस ही एक दिमाग में absolutely. आता है ना, कि जी, बस दुबला होना है, पतला होना है तो आप डाइटिशियन जी, करते हो। जी, न्यूट्रिशनिस्ट थोड़ा सा और खाने के बारे में ब्रोकली बता देंगे और ऐसे करके। जी, और जो आप बात कर रहे हो कि सच में बताइए, अगर किसी की उम्र ज्यादा है या किसी को कोई जेनरिक बीमारी है, शुगर है या कुछ भी, और गलत जी, एडवाइस दे दे अगर, जी, तो जी, ये तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है और it is fatal. People lose lives. There हम्म were a lot of recently हम्म cases जहाँ पर एक गलत सप्लीमेंट पाउडर लेने की वजह से हम्म ओवरलोड हो गया एक ओ, पर्टिकुलर विटामिन का लिवर में, एंड द पर्सन लॉस्ट लाइफ, एंड नाउ दे आर कंज्यूमर कोर्ट में, अब वो लड़ रहे हैं। सो इट हम्म इज वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट, एवरीथिंग। एंड द लाइफ तो दे लॉस्ट दी डेड, लाइफ, अब चाहे सो कितना भी केस लड़े उनका हैं, बंदा तो चला चला गया, गया ना। so that void nobody can fill, हम्म and the people fall to so many सो gimmicks. मेनी I गिमिक्स। always see those badges, lose weight now, ask me लूज how, वेट, हाँ। or and people do fall for those gimmicks, कुछ quick results हाँ, चाहिए मतलब ना, वो क्लिक बेट रहता है, ऐसा रहता है कि because they are ready to spend सच में। also. बट अगर आप सही यही आप बोले कि आप एक क्वालिफाइड इंसान से वेरीफाई तो करवा लो कि आपको इसकी नीड भी है है या या नहीं, नहीं। तो वो एक डिनायल रहता है। सो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, and हम्म hence a lot of education and awareness is needed इज in this नीडेड domain. Yeah, yeah. एंड यू नीड मोर हैंड्स। We always need more hands. हैंड्स, ट्रू। और ये जो क्लिक बेट है, मुझे लगता है इससे चाहे गेट रिच क्विक वाले जितने भी कोचेज होते हैं, जी, या फिर चाहे गेट स्लिम क्विक वाले जितने भी जी, कोचेज होते हैं, जी, आई थिंक इन दोनों से ही थोड़ा सा हमें अपनी समझ से करना चाहिए, कि रातों रात right. कोई मैजिक नहीं हो सकता। However, there are a lot of technologies now available. जी। So I also work with cosmetic surgeons and skin therapists as अच्छा। well, and cosmetologists, हम्म dermatologists for that matter. They हम्म have some beautiful technologies अच्छा। जिससे आपको slimming and all those things, it हम्म does work. ओ But only that will not work. उसके साथ आपको अपना रूटीन, अपना लाइफस्टाइल, अपनी फूड हैबिट, योर रिलेशनशिप विद द फूड, इट हम्म नीड्स टू बी सॉर्टेड एज वेल। मतलब ये हम्म खुद एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से आप पूछेंगे या एक हम्म कॉस्मेटिक सर्जन से पूछेंगे जिसने, या एक बेरियाट्रिक सर्जन से पूछेंगे फॉर दैट हम्म मैटर, कि हम्म आपने बेरियाट्रिक सर्जरी तो कर दी, हम्म आपने स्टमक का साइज तो काट के छोटा कर दिया, हम्म बट अगर उसकी डाइट ही ठीक नहीं है, सो हम्म जितनी मेहनत करी है, जितना टाइम पैसा लगा है, डॉक्टर का भी इंसान का भी, हम्म। वो सारा वापस आ जाएगा। व्हाट्स द पॉइंट, यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो आप बोल रहे हो कि टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से अब वेट कम किया जा सकता है, स्लिम बिल्कुल हो जा किया सकता जा है, सकता है, बट यू नीड टू ब्लेंड दैट विद द राइट विद द डाइट एंड एवरीथिंग लाइफस्टाइल टू कंटिन्यू। मैनेजमेंट, विद द राइट लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, हम्म मे बी medications, whatever doctor advises you to reverse जो all those things. तो मेरा सवाल उस पे ये था कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर बहुत सारे जो सुपर रिच हैं, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी वांट्स टू बी जी, फिट, जी, फिर वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? मतलब नॉट टू टेक एनी नेम स्पेसिफिकली, राइट, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पब्लिक पर्सनालिटी भी हैं, बिल्कुल, दे आर बिल्कुल, सुपर रिच एंड दे कैन या अफोर्ड एनी टेक्नोलॉजी।
right. फिर वो why they are not slim or fit? So there are a lot of cases in our own Bollywood fraternity आप ले लें या आप public faces ले लें, a lot of them have been under the knife. ऐसा नहीं है, but then there have been cases जहाँ पर लोग बहुत disciplined भी रहे हैं, and there have been cases जो वो maintain नहीं कर पाए हैं. So जो लोग disciplined रहे हैं, they are absolutely okay in today's time as well. But जो manage नहीं कर पाए हैं, they are back to square one. So you need to have that, वो जो एक pillar mechanism हम बोलते हैं ना, you can go under the knife, वो fat cutting आपकी हो जाएगी, आप cryotherapy ले लीजिए और with cool sculpting करवा लीजिए, तो आपका वो ठीक हो जाएगा. क्या होता है cool sculpting? So there is a machine which is applied, which melts down your fat. Seriously? It does. It helps also. अच्छा. But अगर आपका डाइट ठीक नहीं है, अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है, आपने कूल स्कल्पटिंग करवा के छोले भटूरे ही खाने हैं, then it might not work. फिर से आ जाएगा, फिर से फैट अप तो फिर से आ जाएगा. So a lot of brides, a lot of to-be brides, a lot of grooms, they do take this. बस शेरवानी में फिट होने के लिए, लहंगे में फिट होना है. So it's a quick thing, but then if you don't follow that particular routine, so it then starts showing up on your skin later, because skin sag ho jana and all those things are a part of those things. So you need to be nutritionally sound. You need to nourish yourself, I would say. So खाना बंद मत करें. I always say don't punish yourself. खाना बंद करने से नहीं होता है, सही खाना खाने से होता है. So just consider food also. और कुछ लोग कुछ भी खाते रहते हैं, नान भटूरा सब कुछ, और उनको कुछ नहीं होता है, और हम पानी भी पी लें 2 गिलास तो थोड़ा सा 100 ग्राम बढ़ जाता है. ऐसा क्यों? ये नाइंसाफी क्यों होती है? ऐसा भी होता है कि लोग हवा खा लेते हैं और तब भी हो जाता है. ऐसा भी आता है हमारे पास कि मैं बस शादी पे गई थी, मैंने कुछ नहीं खाया है और देखो मेरा वेट 1 किलो बढ़ गया है. It's all the game of metabolism. अच्छा. So जब हम so I was a very thin person myself. थोड़ा सा एकदम ऐसे समझाइएगा कि हमें समझ में आए. जी. So मैं खुद बहुत ही पतली होती थी and everybody was like कि इसको कुछ भी खिला लो, कहीं कहाँ जाता है पता नहीं लगता. हम एक रोटी भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, it starts showing here and there. So it is all the game of metabolism. And आजकल की एज में, आजकल के टाइम में जहाँ पर अर्ली menstruation start हो जा रहा है, या those hormonal changes are evident in girls, in boys also, and early maturity is starting to happen, and the young generation is getting mature at a very early age. The metabolism has become such. अब हमारे जो दादा परदादा होते थे वो चलते थे सूर्य क्रिया से. ये सुबह हो गई है, उठ जाओ, 4 किलोमीटर साइकिल चला के जाओ, खेत जोत के आओ, दोपहर को आओ, खाना खाओ, 5-6 बजे खाना खाओ, सूर्य अस्त हो गया, सो जाओ. वो नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग को होते थे, राइट. अभी क्या है कि हमारा कल्चर डिफरेंट है. हम जो आगे बच्चों को हम अपने दे रहे हैं, the genes are different. We get up in the morning, we are in the hustle mode, we are founders, co-founders, and we are in the hustle mode, we are entrepreneurs. हम 11-11 बजे भी खाना खा रहे होते हैं, फिर खा के सो ही रहे होते हैं. So the routine is changed. मैं 4-4 किलोमीटर साइकिल चला के नहीं जा रहा हूँ. So a lot of times people ask me, घी ले लें क्या? मैं always say घी ले लो, बट क्योंकि रोटी बिना घी के तो अच्छी लगती ही नहीं है, गरम गरम चाहिए तवे से उतर के. So आप घी ले लीजिए, but then just be active at the same time. So every body is different. आपका मेटाबॉलिज्म अलग है, मेरा मेटाबॉलिज्म अलग है. Hence the food is, like I said, has to be tailored and customized. What might work for you might not work for me as well. हर किसी का गट हेल्थ सेम लेवल का नहीं होता. सो पाचन शक्ति सबकी सेम नहीं होती. खाना जो कैलोरीज बर्न हम बोलते हैं वो सबका सेम नहीं होता है वो लेवल. सो हेंस इंडिविजुअल सबके लिए अलग-अलग इज डिफरेंट. तो इस पे सवाल ये है कि आप सबका अलग-अलग प्लान देते हो, सबका बना के अलग-अलग देते हो, और फिर कैसे डिसाइड कैसे करते हो कि इसका मेटाबॉलिज्म तेज है कि नहीं? मतलब अगर मान लीजिए मैं आपके पास आता हूँ और बोलता हूँ कि मैम मेरे लिए प्लान बना दीजिए, मुझे फिट रहना है और
चाहे वेट लूज करना है, तो आप कैसे राइट। डिसाइड करोगे कि मेरा मेटाबॉलिज्म कैसे है? सो एक प्रतिक्रिया रहती है जिसको हम असेसमेंट बोलते हैं, अच्छा। न्यूट्रिशन असेसमेंट। अच्छा। Any qualified person you go to will will always do a nutritional assessment. So हम उसको ABCD अप्रोच बोलते हैं, अच्छा। ठीक है। ए मतलब एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, आपका हाइट, आपका वेट, आपका BMI, आपका वेस्ट हिप रेशियो, द बेसिक्स, आपका डेमोग्राफिक्स। बी इज योर बायोकेमिकल पैरामीटर्स, आपकी ब्लड पिक्चर कैसी है, आपका ब्लड बायोकेमिस्ट्री कैसा अच्छा, है। ब्लड टेस्ट करवाएंगे पहले? ब्लड टेस्ट is something that is हम्म। required, क्योंकि we need to understand what is happening at the blood level। आपका लिवर कैसे फंक्शन कर रहा है, थायराइड कैसे फंक्शन कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, खून की जांच, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। देन सी इज योर क्लिनिकल पैरामीटर्स, आपका हेयर कैसा है, आपका स्किन हेल्थ कैसी है, आपकी अच्छा। नेल हेल्थ कैसी है। दोज आर योर Right. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। हम्म। एंड देयर इज डी, डाइटरी रिकॉल, हम्म। कि आप दिन भर में क्या खा रहे हैं, अच्छा। सुबह से लेकर रात तक आपने अंदर अपने क्या डाला, आपकी फूड हैबिट्स कैसी है। तो दिस इज द बेसिक्स। सो ऐसे नहीं कि रैंडम बनाना शुरू कर दिया। देन ऑल दीज थिंग्स आर कैप्चर्ड, then you do your calorie calculations, and then you get to the implementation zone, then you plan, and then you get to the implementation zone. Once you get to the implementation zone, वो implementation इतना आसान नहीं होता। अब 30 साल की एक फूड हैबिट्स आपकी 40 साल की, मैं आपको बोल दूं 40 साल में चेंज कर लो, ऐसा नहीं होगा बस। सही बात है। राइट, इट इज अ हैबिट चेंज, इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, एंड इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोस। ABCD। यस, फिर इसके बाद फिर हम मेरा ABCD करेंगे, बिल्कुल। नेल हेल्थ और हेयर हेल्थ सारी चीज के बाद मेरा जी मेटाबॉलिज्म कैसा है। ब्लड टेस्ट तो नहीं करवा सकते अभी, जी बट अभी ABCD कर लेंगे। जी। तो एक सक्सेस स्टोरी बताइए मेमोरेबल, जो आपको लगता है करियर की इंटरेस्टिंग सी, या आपको मोटिवेट करती है, या सामने वाले बंदे की लाइफ चेंज हो गई, कुछ भी ऐसा, समथिंग समथिंग द जब मैं मोस्ट इंटरेस्टिंग। हॉस्पिटल में काम करती थी, सो वहाँ पर जब मैं ओपीडीज देखती थी, आई एम अ डायबिटीज एजुकेटर एज वेल। तो जब हम डॉक्टर्स के साथ, एंडोस के साथ काम करते थे, और जब हम उनको डाइट चार्ट लिख कर देते थे, एंड देन दे यूज्ड टू कम बैक आफ्टर 3 months एंड दे सेड, डॉक्टर मेरे से बहुत खुश है, आपने जो मुझे लिख के दिया था, मेरा वजन भी कम हो गया, मेरी शुगर भी कंट्रोल हो गई, मेरी दवाई भी कम हो गई, मेरा खर्चा कम हो गया दवाइयों का। दैट वाज द सेटिस्फैक्शन फॉर मी, कि कुछ किया है, किसी की लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट आया। करेक्ट। Right, so those are the things that motivate me when a 60-year-old, 50-year-old comes and says मेरा खर्चा कम हो गया है, now I know how I'm supposed to eat, my habits have changed, and this is helping me out, I am more active, I am more productive, I can do more work। मैं सुबह भाग के अपने बच्चे को स्कूल बस में यूं ही छोड़ाता हूँ, पहले मैं हाफने लगता था। Wow, very So nice. those are the kind of things that keep you going, Yeah. that you can contribute something to make somebody's life a little better, a little more active, a little more efficient, a little more productive, a little more happier. So I Great. think Wow. those are the kind of stories. And when people also come and say, आपने जो PCOD के लिए मुझे बताया था, I'm able to conceive now, I've conceived, Very and nice. doctor is happy, मैं conceive नहीं कर पा रही थी, and I am expecting now. So these are the kind of stories that keep you Life going, changing. that you are doing Absolutely. something substantial in life. Absolutely. Absolutely. और जब आप बोल रहे थे कि आपने बताया कि वो छोड़ने जा रहे थे, हाफने लगते थे, अभी जी करते हैं, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये व्हाट इज द एज व्हेन पीपल शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि मेरे को आई शुड ईट राइट। और जैसे हमारे यहाँ बोलते थे, भाई अभी तो तेरी उम्र है, कुछ भी खा ले, या तो अभी, तो क्या पहले से ही ध्यान देना चाहिए, या फिर यू नो 20s इज द राइट टाइम, 30s 40s, या 50s के बाद जब हालत खराब होने लगे, तब व्हाट इज द राइट जी टाइम टू कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए? when the child is born, अच्छा। जब आप एज अ पेरेंट हो, we always say कि जो first 1000 days होते हैं एक बच्चे की लाइफ के, that decides कि उसकी rest of the foundation health की कैसे रहने। So the first 1000 days are the golden days, जहाँ पर आपको वो न्यूट्रिशन की नींव रखनी है। You need to breastfeed the child well, as much as you can. As a mother, you need to nourish yourselves. That's why we tell the family, please take care of the mother first. आप Correct. बच्चे का ध्यान दे रहे हैं, Correct. बट आप माँ का ख्याल रखिए,
क्योंकि हम्म माँ ने नर्चर करना है बच्चे को. So हम्म as soon as you are born and once the weaning starts, weaning मतलब जब आप अन्नप्राशन करते हैं, हम्म जब आप अनाज मुंह में डालते हैं हम्म बच्चे के, so those meals have to be as nutritionally sound. So वो जो आहार आपका जाता है वहाँ पर, वो हम्म एक पौष्टिक आहार होना चाहिए हम्म जो आप 6 महीने या 8 महीने में शुरुआत करते हैं. हम्म तो शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए. ये नहीं कि अभी तो 20 की लाइफ है तो, क्योंकि आप फाउंडेशन की नींव ही, अब हम्म जब नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग कहाँ खड़ी करोगे आप. करेक्ट. राइट. तभी आप बोल रहे थे कि अगर हाउस वाइफ ही हर घरों में राइट. वो ट्रेंड हो जाएंगे तो सबका राइट. सबका ख्याल रखें. जी. तो हम लोग तो दाल चावल खा खा के हाँ. सारे सारा यूपी और सारे लोग एक ही दाल एक ही चावल खाए जा रहे हैं डेली. जी. सब्जी थोड़ी जी. थोड़ी चेंज हो जा रही है. जी. जी. तो इंडिया के फूड को अगर आप जैसे अब आपको समझ है तो आप कंपेयर करते हो जी. बाकी कंट्री से, जी. तो आपको क्या लगता है कि मतलब कैसी फूड हैबिट्स हमारी कैसी है इंडिया? So India is a very diverse culturally spread. अगर हम्म आप देखें एक ही दाल और चावल होता है, पर खिचड़ी जो बनती है उसकी हम्म हमारे भारत के हम्म डिफरेंट रीजन्स में वो डिफरेंट तरीके से बनती है. हम्म सो बहुत सारे बैकग्राउंड्स होते हैं. सो लोग जो साउथ से आते हैं, हम्म टिपिकली इट इज मोर ऑफ अ राइस बेस्ड डाइट. जो नॉर्थ इट्स मोस्टली अ रोटी बेस्ड हम्म डाइट. सो यू नीड टू डील with these people then accordingly. एंड अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, बट यस, कस्टमाइजेशन डज प्ले अ रोल. अगर कोई इंसान चावल पे है और आसाम से बिलोंग करता है और डायबिटिक भी है, मैं उसको नहीं बोल सकती कि आप चावल खाना बंद कर दो. हम्म मतलब वो बहुत ही दिल पे लग जाएगा उसको कि मैंने उसका चावल बंद कर दिया. जी. सो यू नीड टू देन प्ले अराउंड एंड यू नीड टू मेक दोज मील्स. बैलेंस इज द बैलेंस. की. सो वो आपको लाना पड़ता है इन अ डाइवर्स culture like India has. हम्म So you need to have that balance from all the food groups, जैसे हम बोलते ठीक ठीक. हैं. जी. सो अगर आप एक एडवाइस देना चाहोगे टू योर सेल्फ, टू योर यंगर सेल्फ हम्म. एज अ डाइटिशियन या करियर के उसमें, राइट. क्योंकि हमने अभी बात की कि मतलब लोगों को क्या, अगर कोई 12th पास आउट है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर राइट. कोई हाउस वाइफ है और वो करना चाहती है इसमें परस्यू, जी. जी. आपको क्या लगता है कि आपने क्या यू हैव डन सम मिस्टेक्स, या फिर यू वुड लाइक टू चेंज दैट, या फिर क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने करियर के शुरुआती दिनों में आपको करना चाहिए था? एक्चुअली दो एडवाइसेस हैं. अच्छा. सोचो कम, करो ज़्यादा. ओके. एंड वो एक बहुत फेमस डायलॉग है, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत बहुत ज़रूरी जरूरी है. है. सो सही टाइम पे कट लेना चाहिए वरना गिले शिकवे होने लगते हैं. सो दैट इज समथिंग. अगर थोड़ा पहले पता लग गया होता तो वो ज़्यादा जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेते. Great. But I think these are two Two things. things that I would like to advise to my younger self, that go out and I live with this philosophy of Coco Chanel that the अच्छा. world is your runway. So just go and walk off. So वो पूरा कैनवस है आपके पास, खुला मैदान है, खुला मैदान है. दौड़ लगा दो. सो दौड़ लगाओ बस. And what do you think that gonna change in the field of nutrition और the dietitian जो भी परस्यू करना चाह रहे हैं, तो जी. आपको क्या लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में, जैसे आपने बताया इतना लंबा तो कोर्स ही होने वाला है उनका, जी. 5 साल तक तो वो पढ़ाई जी. करते रहेंगे 6 साल, तो जी. अगले 5 साल में क्या आपको लगता है कि चेंज हो जाएगा, या अगले 5 साल में क्या बदलेगा, और एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर आप उनको देना चाहते हो तो क्या दोगे? Digital health is growing amazingly. MedTech is growing amazingly. There are a lot of healthcare startups. बहुत सारे healthcare startups हैं जो technology, AI in healthcare, digital twin, उस तरह से people are working wherein they are creating clones of your own body and how an ideal body should look like, and they are helping people to bring you to that ideal body. So उस तरह की चीज़ें, there are a lot of technology driven activities in the field, this field, healthcare field that are happening. So जितना जल्दी आप अपने आप को कैचअप कर लेंगे with technology, with AI, with
with things like these medtech and medical devices. A lot of, जैसे हम अभी बात कर रहे थे machines की, so a lot of all those things, so you need to catch up and be abreast with all of these things so that you stay one step ahead always. Great, Yeah. great. So thank you so much for you. the advice, और I think बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए, मतलब मुझे काफी क्लैरिटी मिल गई, तो आई एम श्योर, और अब मैं नहीं चेंज कर सकता अपना फील्ड, इट्स टू लेट फॉर मी, बट आई एम श्योर people who want to pursue this as a career would, you know, definitely they're gonna get benefit. तो अभी आपसे और बात करनी है हमें रिगार्डिंग दी वर्क प्लेस हेल्थ और वेलनेस पे, बट विल टेक अ ब्रेक एंड विल एंड दिस पॉडकास्ट हियर नाउ फॉर नाउ. Thank you so much. धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. आज के इस पॉडकास्ट में हमने करियर एज अ डाइटिशियन को कवर किया है, और अगले एपिसोड में हम कनिका जी से बात करेंगे रिगार्डिंग हेल्थ एंड वेलनेस एट वर्क प्लेस. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आप हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट मिस ना करें. मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.